4 महीने में आलू जितना निकलता है वो एक महीने में निकलता है। लास्ट में आके नहीं, लास्ट में अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के बीज भी जाता है उसमें। हाँ। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में और आज तारीख है किसान भाइयों 20 मई 2025। तो जैसे कि किसान भाइयों आप लोगों के लिए बताया गया था कि 19 मई और 20 मई को आंदोलन होने वाला है। तो भैया कल 19 मई को तो हुआ नहीं है, आज 20 मई की बात करें तो आज भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ आंदोलन होगा, कैसे होगा, क्योंकि मंडी में तो अभी भी लमसम हर जगह आलू आ रहा है। दिल्ली मंडी में भी आ रहा है, मुंबई मंडी में आ रहा है, हर जगह आलू लगातार पहुँच रहा है। तो मैं हूँ इस समय अलीगढ़ मंडी में, तो मेरे साथ हैं बाबूजी, जानकारी करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, जय किसान, जय जवान, जय भारत। जय भारत। तो सबसे पहले बाबूजी एक बात बताइए, अलीगढ़ मंडी में आवक कैसी चल रही है? अलीगढ़ में आवक सही आ रही है, 12-14 कट्टा आ रहे हैं रोजाना बगे स्टोर के। सब जगह सब दुकानों पे, एक दुकान पे ना काऊ पे 50 आ गए तो काऊ पे 100 आ गए, ऐसा करके 30-40 दुकान है, सब पे अगर 1500 कट्टा आ रहे हैं रोड। ये आलू कम आ रहे हैं कि कम मंगा रहे हो? बिक्री जितनी है बितने ही आ रहे हैं। जो ज़्यादा हो तो आदमी ज़्यादा मंगाएगा। मैं कहूँ आज मैं 200 कट्टा मंगा लूँ ना बेगा तो वो खराब ना होगा। वैसे मंगा सकते हो? मंगा सकते हैं, 500 मंगा सकते हैं जब बिक्री हो तो। जो जितनी बिक्री है इतना ही मंगा रहे हैं इस टाइम पे। तो ये तो खैर बढ़िया है कि मतलब जितनी बिक्री है उसी हिसाब से मंगा रहे हो। तो गर्मी में खराब हो जाता है आलू है, मतलब यहाँ पे ना गए तो वहाँ तो ठंडक में रखा है, बिक गया फिर मंगा लो। और फिर ग्राहक ताजी मांगता है? ताजी मांगता है, वो तो देखता है खराब ना हो माल, बढ़िया चाहिए उसे तो। बढ़िया माल बिक रहा है जागड़ी, मतलब किसान के दाम 700 से 650, 650 से 750, 750। मतलब बढ़िया चिप्सोना के दाम में ये माल दिखाओ, फोटो डाला फोटो। ये वाला दिखाओ, ये लोट पूरी मंडी में ना होगा ऐसा। कोल्ड का है? हाँ, कोल्ड का माल है पूरा। अच्छा एक बात बताओ, ये अचानक मतलब पहले आप बता रहे, आपकी मैंने वीडियो बनाई कि 3-3 हज़ार पैकेट आ रहे थे बीच में, 3.5 हज़ार पैकेट आ रहे थे। तो वो ऐसा डंप वाला जो आलू चल रहा था, जब आएगा तो डंप जब ज्यादा आता है। ठीक है। और अब 1400-1500 आ रहे हैं, फिर भी मतलब बिक्री नहीं हो पा रही। बिक्री नहीं होना हो रही है। जहाँ के व्यापारी पैकार जो होते हैं बोली पे वहाँ पे जाते हैं कोल्डों में, जिसके जगह आलू जाते 50-50 कट्टे ले जाते हैं दुकानों से, वो सब जगह कोल्ड जाते हैं। अब कोल्ड में उन्होंने 200-250 कट्टा बोली लगा ली, हमने 50-50 निकाल लाते हैं। यानी पैकार कोल्ड पे भाग रहा है। पैकार जो मंडी का अलीगढ़ का है वो सब है कोल्डों से लेता है बड़ा पैकार। यहाँ रह जाते हैं 5 कट्टे वाले, 10 कट्टे वाले, 15 कट्टे वाले, बस जो है जो अपने इन पे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती है। अपने मंडी से लाए अपनी सब्जी ले जाते हैं, लाद के आलू ले जाते हैं। बाकी जो निरा आलू बेचते हैं वो सब स्टोर हो जाते हैं, स्टोर, और स्टोर में बोली लगती है तो बोली में माल ले आते हैं, चाहे वो नफ़ा हो ना चाहे नुकसान हो। तो अगर जो पैकार है स्टोर वाले उनको स्टोर में ना आने दें, अगर टोटल मंडी में आ जाए तो कितने पैकेट बिक जाएंगे डेली? फिर तो अगर 5000 कट्टा बिकेंगे रोज डेली। अच्छा जी। हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि पैकार स्मार्ट है। हाँ, स्मार्ट ही है पैकार। वो ना फायदा अपने पेट के साथ दुनिया लड़ती है, तो वो तो पैकार जो है फायदा मिला वहाँ जाएगा ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, समाज सेवा भी होती है। समाज सेवा भी सही था, वो भी समाज सेवा ही है। जब वैसा बाबू दीकरों को यहाँ मिल रहा है 16 और माँ जाके मिल रहा हो 700, तो 2 रुपये किलो फर्क है भाई साहब जी। तो 2 रुपये किलो फर्क है। अच्छा एक और बात बताओ कि अगर हम बात करें आज की आलू की स्थिति की बात करें तो आज रेट बताओ चिप्सोना के नीचे ऊपर में? नीचे में 650 रुपये बिका है और ऊँचे में 725। बढ़िया क्वालिटी का किसान का दाम है। हाँ, ये सब किसान की बताता हूँ मैं। अच्छा। मैं जनिए 50 किलो तोल के बिकता है, कोई लेट वेट करते नहीं है। और मानो जो 37-97, 600 और बाद नीचे में अगर 550 ये बिक रहा है। यानी 550 से 600 रुपये बिका है। बीच में 650 था ये। 650 जो बाल है आंखों में मैल ना हो वो यहाँ आता नहीं है मंडियों में। अच्छा। जो मंडियों में 650 भी बिकेगा, मैं कह रहा हूँ 700 भी बिकेगा, मंडी में नहीं आ रहा। हल्का सा छिला आ रहा है, छेद का आ रहा है, देखो जरा। हाँ, मतलब क्वालिटी नहीं है, मतलब जो रेट 600 वाली है वो क्वालिटी नहीं है आलू की। जिससे चीज़ देखो डाल और वीडियो दिखा जो निकले। ये देखो इस तरह के ये छेद भी आ रहे हैं इसमें। छेद भी आ रहे हैं तो वो कैसा ले लेगा पैकार? बिल्कुल, अगर बिल्कुल एकदम क्वालिटी बढ़िया हो तो आराम से बिक जाएगा। जो छेद के आलू निकलना है एक कट्टा में 5-10 किलो। हाँ, तो वो मतलब लो क्वालिटी भेज रहे हैं। तो लो भेज रहे हैं तो लो का भाव बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर चिप्सोना की गुल्ला की बात करें? चिप्सोना गुल्ला बढ़िया नंबर 1 का है, 550 मोटे पेटे का, हल्के का बिक रहा है 400, 450। अच्छा, और चिप्सोना की गुल्ली 200 रुपये बिक रही है, 300 रुपये बिक रही है। 200-300 रुपये। हाँ। और अब बात करें मतलब वो 275 का भाव रह गया, 800, 850 मतलब मंडी में। हाँ, मंडी में। और अच्छा, इस पे भी रेट डाउन हो गए? हाँ, डाउन हो गया। तो बिक्री भी डाउन हो रही है, रेट भी डाउन है, माल ले ही ना रहा कोई। अगर जब वहाँ पे मिलन में ही अगर 700, 800, 850 बिकी है तो 850 की यहाँ पे बिक रही है। हाँ, वो तो खैर सेम है, ऐसी चिप्सोना है। हाँ, जो मिल में बिक रहा है वो यहाँ बिक रहा है। वो यहाँ बिक रहा है, बस उनको चाहिए कि 2 किलो आलू में भाड़ा आ गया, पैसा नकद मिल गया उनको, वहाँ पे 20 दिन में मिलेगा, यहाँ बिकते ही मिलेगा जी।
50 किलो ही तोले, हाथ की हाथ हेड एंड टू माल लाइए, हाथ की हाथ बिक जाए, तुरंत पेमेंट ले जाओ। बिल्कुल। तो अब आपका जो अनुभव है अपने अनुभव के हिसाब से बताइए। पहले तो ये बताइए, मई के महीने में हर बात यही होती हर महीने में, मई के महीने में, हर साल मई में यही होता है? मई में मद्दा ही आता है और बिक्री भी कम रहती है। अच्छा। कम, जब माल कम ज़्यादा होता है तो मद्दा रहता है, माल कम होता है तो तेज़ी बन जाती है मई के महीने में जी। और हमेशा मैंने यही देखा है, गर्मी में आलू कम बिकता है। जब तक गर्मी पड़ेगी, जब तक आलू पर बिक्री कम होगी, भाव भी नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, और जैसे थोड़ी बरसात या मौसम चेंज हो तो भाव मतलब अगर बढ़ जाएंगे, अगर मतलब माल बिकनी ज़्यादा निकलेगा तो। अच्छा। ज़्यादा ना निकलेगा तो क्या, सारे व्यापारियों का माल गया है बाहर बिकने, सबको अगर 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये ट्रक पर घटे हैं। मतलब गाड़ी पे टूटे? हाँ, टूटे हैं। जो माल अगर यहाँ से ले गए 650-700 का 37, उनका माल आकर 750-600 बिका है। तो भाड़ा चला गया अलग और 50 रुपये कट्टा गया अलग। अब हम बात करें आलू में, थोड़ा अच्छा माहौल कब देखने को मिल सकता है? वो तो है आपको मिलेगा जून के बीच में या जुलाई के लगते। यानी जो आलू में तेजी का सा माहौल है? तेजी भी बन सकती है और ना भी बन सकती है। माल ज़्यादा होंगे मंडियों में, आएंगे ज़्यादा तो मतलब अगर ना बनेगी। लेकिन मौसम का इफेक्ट तो रहेगा। हाँ, सब्जियां भी महंगी हो जाएंगी। मौसम में बिक्री है, सब्जी जितनी है कम हो जाएंगी तो आलू पे बिक्री बढ़ेगी। अब ऐसे ही आलू बिक्री भाई तो कोल्ड करना होंगे, मतलब 2 साल में खाली। हाँ, इस खैर ये हर समय ऐसा नहीं रहता है। तो एक महीना 1.5 महीना मद्दा रहता है गर्मी में। अच्छा। हमेशा। अब जागड़ी चल रहे हैं, तरबूजे हैं, खरबूजे हैं, आम हैं। अब अगर 1 किलो आम ले गए कच्चे 20 रुपये के, उनने लौंजी बना ली है, सब आदमी न खा ली, सब्जी गई भाड़ में। आम तरी पहुँचाता है दिमाग में, लौंजी है पना। बिल्कुल। और जो है ककड़ी है, खरबूजे हैं, ये सब चल रहे हैं, मद्दे बिक रहे हैं जागड़ी। बिल्कुल। और अगर काशी फल बिक रहा है 5-6 रुपये किलो। बिक नहीं रहा है, मतलब रेट में देखो बढ़ा दो, रेट लग रहा है 5-6 रुपए किलो, लेकिन बिक नहीं रहा है। बिक्री नहीं है। मतलब काशी फल तो वही खाएगा जिसके मतलब भंडारे होंगे बस, या किसी को टेस्ट होगा। टेस्ट वाला तो वो मात्र बाजार से आधी किलो खरीदेगा, यहाँ का हुआ लेने। अच्छा, एक और बात बताओ, जिस तरीके से ऐसे लोग बता रहे हैं कि जैसे काफ़ी यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि आलू तो तेज है, तेज यहाँ हो गया, आलू तूफान मचाएगा, ये करेगा। ये सब कहने वाली बात है। देखो मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ बैठे बैठे घर तक ना पहुँचूंगा तो ये है काल भाव किसी के भाव में नहीं है ना। ये तो बात आपकी सही है। काल भी किसी के हाथ में नहीं है और भाव भी किसी के हाथ में नहीं है। अगर सबके हाथ में भाव आ जाए तो दुनिया आदमी भर के अपने घर में रख लेगा। आज पल्ले महीना में जाकर 2000 रुपये कट्टा बिकेगा तो हर आदमी रोक के चलेगा जी। और वो बिकेगा ही ना 2000, वो 200 बिकेगा फिर जी। अगर बेचते रहेंगे किसान अपने माल को थोड़ा थोड़ा करके, वो फायदा में रहेंगे, कम हो जाएगा तब तेजी मिलेगी। मतलब आपका ये बात सही है कि अगर जैसे बेचते रहेंगे तो एक समय पे तेजी मिल सकती है। हाँ, तेजी मिल सकती है। अगर कम हो जाता है माल पब्लिक पे, अगर आप कहते हैं 80% निकल गया माल, रह गया 20% अक्टूबर के महीने में, तो ये खत्म हो गया। आप समझो पहले 4 महीने में आलू जितना निकलता है वो एक महीने में निकलता है। लास्ट में आके नहीं, लास्ट में अक्टूबर के महीने, अक्टूबर के बीच भी जाता है उसमें। हाँ, 4 महीने में जितना आलू निकला, मानो 50% आलू निकल गया 4 महीने में जी, तो 30% आलू अक्टूबर के महीने में निकल जाएगा और रह जाएगा फिर 20%। अब जब 50% अक्टूबर तक निकल जाता है तो तेजी बनेगी। 30-35% हमेशा निकलता है, मतलब अक्टूबर में, पूरे अक्टूबर में। अब जून से हर महीने में कितनी निकासी होगी? मैं ये चाहता हूँ अगर 8% भी निकलता है जी, हर महीने 8% भी निकलता है तो 8 का मतलब हो गया जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 8 40% निकल गया। 8% निकलता है तब, और अगर ज़्यादा निकलता है तो 50 हो जाएगा। और कम निकला फिर नहीं, 8% से कम निकलेगा। अरे तो 8% मैंने सही रखा है वैसे। रेशियो 8 से 10% का आराम से आता निकाल। हाँ, तो 8-10% निकला, वही 40-50%। अब जो 5% से ज़्यादा तो निकला नहीं है अभी तक। बता दे, कोई कह देगा 10% मेरे कोल्ड में तो निकल गया है। तो 4 लाख बोरियाँ हैं जिस कोल्ड में 40,000 निकल गई, या 2 लाख बोरियाँ वहाँ में मतलब 10,000 20,000 निकल गए। तो 10% आलू है का मतलब निकला नहीं है, 5% ही निकला अभी बाजबाजी कोल्ड में तो नंबर भी नहीं है जी। बाजबाजा कोल्ड तो बंद पड़ा है, लेबर ही नहीं आई उसके पास। तो ऐसा है, हम जाएं 2000 और साल जाएं, 2024 को छोड़ के और साल जाएं तो हर साल आलू मई में ही कोल्ड खुलते थे। मई में नहीं खुलते, अप्रैल में खुलते। इधर जा रहा है इधर खुल जाते, मई में मत तेजी बनती है। नहीं, केवल 2024 को छोड़कर पिछले सालों में तो मई में। अरे हर जो साल आलू ज़्यादा होता है उस साल आलू डंप नहीं, वो डंप ज़्यादा हो जाते हैं, माल खुलता नहीं है। मई में तो खुलता ही खुलता है हमेशा जी। कभी कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी साल नहीं है जो मई में ना खुले हों। पर बिक्री कम भैया जब डंप ज़्यादा है तो। हाँ, ये तो बात है, बिक्री कम भैया जहाँ पर डंप है। हमने तो अभी तो अगर मई चल रही है, हमने तो जून तक में आलू अगर डंप का बेचा है, लेकिन इस बार फिर भी खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। अब डंप का आलू है नहीं है, होगा तो कहीं मर जले में होगा। बिल्कुल, मतलब अगर काऊ का पड़ा है बिल्कुल ना बेचना चाह रहा है, वो सड़ा ही ले।
तो ये तो फिर किसान के लिए अच्छे संकेत हैं कि जल्दी डंप खत्म हो गया। डंप सब खत्म है, अब सब कोल्ड स्टोर भी गए। अच्छा, अब लास्ट बात ये है कि क्या आपको लग रहा है कि किसान भाइयों को एक बार रेट 800-900 बीच में मिल जाएगा? ये तो हम तो गए, भगवान करे उनका हैगा 1000 का कट्टा बिके। हम तो ये चाहते हैं, हम ये थोड़ी चाहते हैं कि उनका 500 का बिके। वह बिक्री जब आगे होगी अभी तो तेज बिकेगा। जब बिक्री कम है तो कहाँ से तेज बिक जाएगा। तेजी में सबको फायदा है, तेजी में सबको ही फायदा होता है, व्यापारी को भी होता है, आड़ती को भी आड़त बढ़ के मिलती है, और अगर किसान के पैसा तो किसान को मिलती ही है। बस समझो, अब व्यापारी को 2 पैसा ना मिले, अभी अगर वो 50-40 हज़ार से 1 लाख से पिट जाए तो वो काम छोड़ देगा। तो अच्छा, आप ये मान रहे हो कि ये सब्जियां जिस तरीके से हाल बेहाल हो रहा है, तो सब्जियों में जैसे तेजी आती है तो आलू पे करंट आएगा? सब्जी पे तो जहाँ बारिश भई, ये सब्जी हो जाए कम। जब महीना में जून में हो जाए कम, बारिश चालू हो जाएगी तो सब्जी तो हो जाए कम। आलू की बिक्री 10% बढ़ जाएगी। जैसा अब बिक रहा है 30-35% बिक रहा है, जब वो 50% बिकेगा, यानी अगले महीने में। हाँ, अगले महीने में बिकेगा जब बारिश होगी, जून में। हाँ, जून में बारिश होगी तब। और फिर जुलाई में और 10% बढ़ जाएगा। जुलाई में आएगा, मतलब वही बिक्री होगी, 8-10% निकलेगा माल। हाँ, 10% तक निकलेगा। 10% बिकेगा। हर दुकान पे जो 40-50 कट्टे बिक रहे हैं इस टाइम पे, कई की दुकान पे 100 बिक जाते हैं, कई की पे 200 बिक जाते हैं, जो ज़्यादा बड़ा आड़ती है। हम तो ये बात जाने, काऊ के 50-100 बिक गए, काऊ पे 200 बिक गए, काऊ पे आएगा बिल्कुल ही ना बिके, बैठे हाथ पे हाथ धरे। बिल्कुल। तो ये है, मतलब इस समय दुकानदारी 20-25% की रह गई है, और जुलाई में हो जाएगी 60-70%। तो देखो, बाबूजी ने ये बात सही बोली है कि जो अभी बिक्री 20-25% की है, जुलाई में वही 60 से 65% की हो जाएगी। लेकिन इनका कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में अभी कम आलू चाहिए तो कम निकालो, जुलाई में ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा निकालो, लेकिन निकालते रहो। बेचते रहे मैं, निकालते रहे मैं, जहाँ छाती से लगा के ना रखें। छाती से लगाना ठीक नहीं है। मानो आपके पास 10,000 कट्टा है या 20,000 कट्टे हैं, हर महीने अपने थोड़ा थोड़ा निकालते रहे मैं और बेचते रहे मैं। जे ना देखें कि आज बाजार मेरा हैगा 600 रुपये कट्टा क्यों बिक रहा है, और अगर मैं तो 800 ही बेच कर देखूँगा या 900 बेच कर देखूँगा, तो वो बाजार भगवान के ऊपर है, आपके लोग के हाथ में नहीं है। हाँ, मतलब हमारे और इनके हाथ में नहीं है, भगवान के ऊपर है। भगवान के ऊपर है, मतलब बस जी। या फिर डिमांड सप्लाई का खेल है। डिमांड वही चीज़ होती है, जब आगा मैंने कहा बताई ना, तो मौत का पता है ना, आगा मतलब आगा भाव का पता है। आज 3 रुपये किलो है, घर बिक रहा है काशी बल, और वरना बरसात हो जाए तो काशी बल 15 रुपये किलो बिकेगा, 20 रुपये किलो बिकेगा। वैसे आप एक बात तो है, अब आम बिक रहे हैं 10 रुपये किलो कच्चे वाले, और अगर ये आंधी फांधी खत्म हो जाएगी तो आम बिकेंगे 30 रुपये किलो। ये आंधी खत्म होने के बाद, आंधी खत्म, कच्चा आम 30 रुपये किलो, पक्का आम भी 30 रुपये किलो। तो ये अगर मतलब ये 2 महीने आम बिकेंगे, तो 2 महीने जो आम बिकते हैं तो आलू पे कमी होती है बिक्री। लेकिन अभी मानो अभी आम में नुकसान बहुत हुआ इस साल। कुछ भी हो, आम तो फिर भी आता है, कहीं नुकसान है कहीं फायदा है। ये बारिश है, कहीं में है, कहीं हो रहा है, काई के खेत के बराबर ओले पड़ गए, काई को खेत में ही खड़ो है। जो हमने देखा है कि इस बार ओले पड़ गए और इस बार बिल्कुल ना पड़े, तो नसीब से जब कुछ होता है वो नसीब से होता है। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर पंजाब नहीं आता तो फिर क्या होता? पंजाब हर साल आता है, इस साल पंजाब कोई ज़्यादा आया है, बस कुछ है, पर हर साल पंजाब आता है इन दिनों में। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।